तो 5.3 स्टार्ट करना है हमें, तो उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं वो समझ ले रहे हैं जो 5.3 में यूज होने हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्स, दो टर्म होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, तो क्या मतलब इन दोनों का समझते हैं। जैसे अगर मैं कोई फंक्शन लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई इक्वस टू, अगर मैंने दे दिया आपको साइन एक्स प्लस वाई, या फिर आप इधर से एक्स हटा दो, तो ये क्या है, अभी इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट क्लियर। ठीक है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। तो ये हम नॉट क्लियर कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस वाई आ गया, साइन एक्स प्लस वाई आ गया, तो हुआ क्या यहाँ पर, ये नॉट क्लियर हो गया क्योंकि साइन के अंदर ही एक्स और वाई दोनों आ गए। ठीक है, जनरली हमारा क्या होता है, वाई इक्वल टू समथिंग होता है फंक्शन, तो वो क्या होता है, एक्सप्लिसिट होता है, क्लियर होता है बिल्कुल, और हम उसको डेरिवेटिव कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास इवन ये होता कि वाई इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ, वाई इक्वल टू अगर हमारे पास साइन 4x है, तो हम इसका dy ओवर dx पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये इम्प्लिसिट हो गया तो dy ओवर dx करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक डायरेक्ट डेरिवेटिव चेन रूल वाला यूज कर सकते हैं, या फिर पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। अभी ये इम्प्लिसिट है, इसको एक्सप्लिसिट कैसे बनाएंगे, इसको मैं साइन को इधर लाके इन्वर्स कर दूंगा, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, होता भी इनवर्स अब भी नहीं पढ़ाया मैंने, बट आप समझ गए होगे थोड़ा थोड़ा। साइन इधर है, इधर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ये, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई रह जाएगा। अब मैं वाई को भी इधर ले आऊं, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। अब ये एक्सप्लिसिट हो गया, वाई वाई एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ। तो ये तो आपको हो गया होगा क्लियर। लेकिन अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे ये समझते हैं। सपोज हमको नहीं कर रहे, हम इसको एक्सप्लिसिट नहीं बना रहे, इम्प्लिसिट से ही करते हैं। सपोज ये वाले क्वेश्चन को हमें, ये क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, और हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x हमको पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे, इधर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, लिख दूं यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिख दूंगा इसको, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। कैसे, साइन एक्स प्लस वाई को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये एक्स तो है नहीं साइन के अंदर, जो कि साइन एक्स का फॉर्मूला हमें पता है कॉस एक्स। तो मैं इस पूरे को, इस चीज को पूरे को अपने दिमाग में कर लूंगा, लेट एक्स। ठीक है, और चेन रूल लगाऊंगा यहाँ पर। तो पहले तो साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब डी वाई ओवर डी एक्स होगा, ठीक है, किसका, जिसको हमने एक्स लेट किया था अपने दिमाग में, किसको, एक्स प्लस वाई को। तो एक्स प्लस वाई आ गया ये। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब यहां से और सॉल्व करना रह गया, बाकी सब तो हो चुका है। डी वाई ओवर डी एक्स हमें इधर से मिल चुका है ये, और अब यहां से ये कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और यहां से आ गया डी, अब डिफरेंशिएट करूंगा, डी हटा दे रहा हूं, डिफरेंशिएट करूंगा एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 आएगा। वाई का करूंगा तो डी वाई ओवर डी एक्स ही लिख देंगे। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स की चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इस डी वाई ओवर डी एक्स को भी एक तरफ लाऊंगा, इसी तरफ। ठीक है, तो कैसे, कॉस एक्स प्लस वाई का पहले अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इधर लेके आऊंगा। तो क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस कॉस का मल्टीप्लाई होके आएगा वो इधर, कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और इधर रह जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहां से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का
ये कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इधर से ऊपर कॉस एक्स प्लस वाई ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में इधर से क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। और यही हमारा आंसर है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन तो होगी नहीं, तो मैं अभी नहीं पूछ रहा हूँ आपसे क्या डाउट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमें इन्वर्स का जो होता है तो उसका अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वर्स हमको केवल फॉर्मूले पता करने इस एक्सरसाइज में, इन्वर्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, बस आप देख लो जो मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपको पता करना है, अगर हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और हमें डी वाई ओवर डी एक्स पता करना है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना, इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको रखना पड़ेगा याद, ठीक है। आया कैसे ये मैं बता देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ऊपर से लाते हैं। तो हमें क्या है, इनवर्स का फॉर्मूला नहीं पता, तो ठीक है कोई नहीं, मैं साइन इनवर्स को इधर ले आऊंगा और इसको मैं साइन वाई बना दूंगा, इधर रह जाएगा एक्स। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ आ रही होगी। इनवर्स को जब इधर लाता हूं मैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, सिंपल बन जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर x इक्व टू 10⁻⁻2 y दे रखा है, तो 10 को मैं इधर लाऊंगा तो 10⁻2 हो जाएगी, x रह जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि 1/10⁻2 लिख सकता हूँ ना इसको। इसी तरीके से जब साइन इनवर्स था इधर लाएंगे तो साइन y हो गया। ये यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। अब होगा क्या यहाँ से, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन वाई का आपको पता है कॉस वाई होता है, ठीक है। लेकिन वाई को हमने क्या एक्स लेट कर लिया अपने दिमाग में, तो कॉस वाई लिख के ही नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मुझे जो वाई को मैंने एक्स लेट किया है तो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। डी वाई ओवर डी एक्स इक्व टू एक्स का डिफरेंशिएशन पता है हमें होता है 1, ठीक है। तो यहां से डी वाई ओवर डी एक्स आया क्या, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया हमारे पास 1/cos वाई, ठीक है। लेकिन हमें अभी ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि हमें क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y दे रखा था x की टर्म में, तो आंसर भी डी वाई ओवर डी एक्स क्या आना चाहिए, इन टर्म ऑफ x, जबकि ये दे रखा है अभी हमको y की टर्म में, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करेंगे वो समझते हैं। अच्छा, ऊपर वाले में भी आप सोच सकते थे कि ऐसा हमने ऊपर वाले में क्यों नहीं किया, यहाँ पर ये इन टर्म ऑफ वाई आंसर आ गया था, एक्स ही आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें जो फंक्शन दे रखा था वो इम्प्लिसिट था ऑलरेडी, वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई था ना, तो ऑलरेडी इम्प्लिसिट था, तो हमने आंसर भी इम्प्लिसिट में ही दे दिया, एक्स प्लस वाई में ही दे दिया। बट यहाँ क्वेश्चन भी हमारा वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें आंसर भी इन टर्म ऑफ एक्स ही देना पड़ेगा, वाई में नहीं छोड़ सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ इतने में समझा पाऊँ मैं इस चीज को, नहीं तो नेक्स्ट पेज करना पड़ेगा। तो अब मुझे करना क्या है, ये कॉस वाई है ना, इसको कन्वर्ट करना है एक्स में। वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, और बहुत आसान है ये, इतने में आ जाएगा। कॉस वाई ठीक है, आपको पता करना है। साइन वाई अगर आपको पता है एक्स है, अगर साइन वाई एक्स है तो कॉस वाई की वैल्यू नहीं पता कर सकते आप। मतलब सिंपली ये ऐसे हो गया कि आपको साइन की वैल्यू पता है, कॉस की पता करनी है, तो बहुत आसान है, कर सकते हो आप। या तो क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, या फिर फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा वाला, साइन स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। आपको मुझे किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी मुझे पता है, तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन की वाई की वैल्यू है एक्स, तो मैं साइन स्क्वायर वाई को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो कॉस वाई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से,
कॉस वाई की वैल्यू हो गई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो बस इस कॉस वाई की वैल्यू ये 1 रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यही आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये ऑलरेडी बता दिया था, फॉर्मूला ये होता है अगर साइन इनवर्स एक्स का पता करना है तो क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वैल्यू जब ये पुट करोगे कॉस वाई की तो ये रूट 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कोई डाउट है तो पूछो आप। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव भी करा दिया, बता भी दिया आपको। ठीक है, बाकी सारे फॉर्मूले हैं आसान, इसी के जैसे हैं, बस आप देखते जाओ। y इक्वस टू अगर हमें cos इनवर्स x दे रखा होगा तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, सेम यही होगा रूट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस आ जाएगा यहाँ पर माइनस। थर्ड, अगर आपको y दे रखा है क्या tan इनवर्स x, तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर फोर्थ आपको दे रखा है y इक्वस टू कॉट इनवर्स x, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा ये देखो क्या हुआ, साइन और कॉस में बस सेम था, साइन का पॉजिटिव कॉस का माइनस। ठीक है, टेन का सेम है। ठीक है, मतलब सेम नहीं, टेन का ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का भी सेम रहेगा बस बट माइनस आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिफ्थ आपका है अगर y इक्वस टू दे रखा है सेक इनवर्स x, तो डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 अपॉन x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन थोड़ी होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 में। तो आप कैसे याद रखोगे, आपको पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में रहती है, तो 1 से ही तो छोटे को घटाओगे, और सेक और कोसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहती है। ठीक है, तो बड़ा 1 से बड़ी है तो बड़े में से ही तो छोटे को घटाओगे, अंडर रूट के अंदर है तो, नहीं तो अंडर रूट में नेगेटिव तो आ नहीं सकता, इमेजिनरी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रहेगा कि साइन की वैल्यू 1 से, साइन और कॉस की वैल्यू 1 से छोटी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक और कोसेक की 1 से बड़ी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स और रहेगा बाहर, ये भी ध्यान रखना है। अब तो ये समझ गए होगे आप मैं क्या लिखने वाला हूं। अगर y इक्वस टू कोसेक इनवर्स x दे रखा है तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा कितना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 6 फॉर्मूले हैं, आपको याद रहेंगे, ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और याद कैसे रखोगे आप, साइन और कॉस के उल्टे फॉर्मूले बस माइनस का फर्क, और टेन और कॉट में बस माइनस का फर्क, और सेक और कोसेक में बस माइनस का फर्क। और माइनस किस में है, जो भी सी वाले हैं, कॉस में सी आता है तो माइनस, ठीक है, कॉट में सी आता है तो माइनस, और कोसेक में सी आता है तो माइनस। ये आपको याद रहेंगे फॉर्मूले अब। ठीक है, इन्हीं का यूज करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज देख लेते हैं, बहुत ज्यादा आसान है।